नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो कि किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके औषधीय गुण जानकर बड़े बड़े विद्वान भी हैरान हो गए हैं। दोस्तों, यदि ये संजीवनी बूटी आपको मिल जाए तो इसको छोड़ना मत, इसका सेवन आपको जरूर करना चाहिए। तो आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नागफनी। जी हाँ दोस्तों, इसके फायदे और नुकसान के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ऐसा कोई रोग नहीं होता जिसमें नागफनी के फायदे ना हो। दोस्तों, नागफनी स्वाद में कड़वी और स्वभाव में बहुत ही उष्ण होती है। यह पेट के अफारे को दूर करने वाली पाचक, मूत्र विरेचक होती है। औषधीय प्रयोग के लिए इसके पूरे पौधे का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर कान के दर्द में इसकी 1 से 2 बूंद टपकाने से लाभ होता है, वहीं पर कुकर खांसी में इसके फल को भूनकर खाने से लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके फल से बना शरबत पीने से पित्त विकार सही होता है। नागफनी का पौधा न केवल पशुओं से खेतों की रक्षा करता है बल्कि कई प्रकार के रोगों से हमारे शरीर की भी रक्षा करता है। दोस्तों, नागफनी का वैज्ञानिक नाम ओम्पुशिया डेलिनी होता है। इसे अंग्रेजी में प्रिकलियर पेयर कहा जाता है। कई जगह इसे रामफल के नाम से भी जाना जाता है। नागफनी सब्जी का ही एक रूप होता है। यह पौधा कैक्टस की प्रजाति का होता है। यह पौधा कांटेदार होता है। नागफनी को संस्कृत भाषा में व्रजकंटका कहा जाता है। इसका कारण शायद यह है कि इसके कांटे बहुत ही मजबूत होते हैं। पहले के समय में इसका कांटा तोड़कर कर्ण छेदन कर दिया जाता था। इसके एंटीसेप्टिक होने के कारण न तो इससे कान पकता था और न ही उसमें पस पड़ती थी। दोस्तों, यह एक ऐसा गजब का कैक्टस होता है जो कि सूखी बंजर जगह पर भी उग जाता है। इसके पौधे को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सबसे पहले इस पौधे को मेक्सिको में उगाया गया था और अब यह भारत में भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नागफनी के अंदर राइबोफ्लेविन, आयरन, विटामिन बी, तांबा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज शामिल होते हैं। यह कुछ जैविक यौगिकों जैसे कि फाइटोकेमिकल्स और कुछ पॉलीसैकेराइड का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नागफनी फल का हिस्सा टैनिन और पेक्टिन से भरा हुआ होता है। नागफनी के रूप में इसके अलावा संरचना में यह जस्ता, तांबा, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट शामिल होता है। दोस्तों, नागफनी कैलोरी में कम, अच्छी वसा से भरपूर और कोलेस्ट्रॉल में कम होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का स्रोत होता है। नागफनी का छिलका काफी मोटा और कांटेदार होता है जिसे कि निकालने के बाद अंदर के भाग को खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे के बाहरी खोल को निकालकर इसके अंदर के भाग को खाया जाता है। अपने आहार में नागफनी को मिलाने से स्वास्थ्य के कई गजब के फायदे प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहला स्थान आता है पाचन क्रिया में सुधार करना। नागफनी कैक्टस का एक रूप होता है, इसीलिए ये बहुत ही रेशेदार होते हैं और इसके अंदर बहुत अधिक आहार फाइबर होता है। पाचन क्रिया में आहार फाइबर बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि यह आंतों के कार्यों के लिए बल्क जोड़ता है। यह दस्त और कब्ज के लक्षणों को कम करता है। इसके अलावा शरीर में अतिरिक्त फाइबर सक्रिय रूप से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सकते हैं, जिससे कि आपके दिल के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है। दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि यह वजन घटाने में भी सहायक होता है। नागफनी में कई ऐसे घटक होते हैं जो वजन को घटाने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले फाइबर शरीर को पूर्ण महसूस करा सकता है और ग्रेलिन को रिलीज करने से रोकता है। यह एक भूख को बढ़ाने वाला हार्मोन होता है। इसके अलावा यह संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल में बहुत कम होता है, लेकिन यह चयापचय की क्षमता से भरपूर होता है, इसलिए यह बिना वजन बढ़ाए उच्च स्तर पर काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन B6, थियामिन और राइबोफ्लेविन की उपस्थिति भी चयापचय कार्य को जल्दी से करती है। दोस्तों, नागफनी हमारी त्वचा के लिए भी लाभदायक होती है। नागफनी में मौजूद फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट गुण समय से पहले उम्र के लक्षणों के खिलाफ एक अच्छा रक्षात्मक तंत्र होता है। सेलुलर चयापचय के बाद मुक्त कण त्वचा पर रह जाते हैं जो आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकते हैं और नागफनी खाने से आप त्वचा को स्वस्थ और युवा रख सकते हैं। नागफनी में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवोनाइड, यौगिकों, विटामिन सी और अन्य ऑक्सीडेंट्स की विविधता संपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बेहद फायदेमंद होती है। खासकर कि जब विभिन्न कैंसर की बात आती हो, एंटीऑक्सीडेंट फायदेमंद यौगिक है जो शरीर में मुक्त कणों की तलाश करते हैं और कैंसर कोशिकाओं में स्वस्थ कोशिकाओं के डीएनए को म्यूटेट करने से पहले उन्हें समाप्त कर देते हैं। नागफनी में विटामिन ए और फ्लेवोनाइड की सामग्री को भी त्वचा, फेफड़े और मुंह के कैंसर के लिए लाभकारी माना जाता है। नागफनी हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही बेहतरीन फायदेमंद होता है। स्वास्थ्य के मामले में नागफनी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इसकी खनिज और विटामिन सामग्री होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि नागफनी के अंदर थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और विटामिन B6 शामिल होते हैं जो कि सभी सेलुलर चयापचय के महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो पूरे शरीर में एंजाइम कार्य को विनियमित करते हैं। एक स्वस्थ अंग प्रणाली और हार्मोनल संतुलन आसानी से वजन कम करने में मदद करता है। स्वास्थ्य मांसपेशियों को बढ़ावा देता है और पूरे शरीर को टोन करता है। इस शक्तिशाली कैक्टस
पत्ते की खनिज सामग्री में कैल्शियम एक मामूली स्तर में शामिल होता है, जो क्षतिग्रस्त होने के बाद मजबूत हड्डियों के निर्माण और हड्डियों की रिपेयर का एक अनिवार्य हिस्सा हो जाता है। इसलिए इसके सेवन से हड्डियों को मजबूती प्रदान की जा सकती है। इस पौधे में मैग्नीशियम भी शामिल होता है, जो अनिद्रा, चिंता या बेचैनी से ग्रस्त लोगों में नींद पैदा करने के लिए एक उपयोगी खनिज होता है। यह शरीर में सेरोटोनिन को रिलीज करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेलाटोनिन का स्तर बढ़ जाता है। इसमें थोड़ा शामक प्रभाव भी होता है, जो तंत्रिका के कार्यों को कम कर देता है और शरीर को शांत करता है, जिससे कि आपको आसानी से नींद आ जाती है। नागफनी की पत्तियों से निकाले जाने वाले रस को शरीर के विभिन्न अंगों पर सूजन को कम करने वाले प्रभाव देखे गए हैं, जिनमें कि गठिया, जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के तनाव से जुड़े लक्षण भी शामिल होते हैं। इसके रस को प्रभावित क्षेत्र पर आप लगाएं और इससे फायदा उठाएं। नागफनी के पत्तों से तैयार अर्क शरीर के भीतर ग्लूकोज के स्तर के लिए शक्तिशाली नियामक हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीजों के लिए यह ग्लूकोज के स्तर में कम स्पाइक पैदा कर सकता है, जिससे मधुमेह को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज के रूप में नागफनी के पारंपरिक उपयोग के बाद हाल के अध्ययनों ने भी इन प्रभावों का सत्यापन किया है। आमतौर पर नागपेशियों में तरल पदार्थ और रेशेदार पदार्थ गैस्ट्रिक अल्सर के विकास को रोकते हैं और अल्कोहल के अत्यधिक खपत के कारण विकसित होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए जो नियमित रूप से इस दर्दनाक स्थिति से ग्रस्त होते हैं, उनको इस शक्तिशाली जड़ी बूटी को अपने आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, इनके अलावा भी नागफनी के और भी बहुत ही बेहतरीन फायदे होते हैं, जैसे कि श्वास या फिर कफ के रोग के लिए इसका 1 भाग का रस और 3 भाग अदरक के रस को मिलाकर इनका सेवन करें। इनसे आपको फायदा प्राप्त हो जाता है। हृदय रोग व सांस फूलने की बीमारी ठीक करने के लिए 1 से 2 ग्राम इसकी राख शहद के साथ चाटने या फिर गर्म पानी के साथ लेने से फायदा प्राप्त हो जाता है। दमा की बीमारी के लिए इसके फल को टुकड़े करके सुखाकर उसका आप काढ़ा पिए। इस काढ़े से साधारण खांसी ठीक हो जाती है। यदि किसी को निमोनिया हो गया है तो इसके पौधे के छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और उसे अच्छी तरह से उबाल कर उसमें से जो एक्सट्रैक्ट तैयार होता है उसे एक दिन में 2 बार 2 मिलीलीटर की मात्रा में 5 दिनों तक लेना चाहिए। इससे निमोनिया में आराम प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, नागफनी पित्तनाशक और जवारनाशक होता है। इसके लाल और पीले रंग के फूल होते हैं। फूल के नीचे के फल को गर्म करके या फिर उबाल कर खाया जाता है। यह फल स्वादिष्ट और साथ ही पित्तनाशक और जवारनाशक होता है। दोस्तों, यदि आंखों में लाली की समस्या हो गई हो तो आंखों की लाली ठीक करने के लिए इसके बड़े पत्ते के कांटे साफ करके उसको बीच में से फाड़ ले। गूदे वाले हिस्से को कपड़े पर रख कर आंख पर बांधने से आंखों की लाली ठीक हो जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर इसके पत्तों के 2 से 5 ग्राम तक के रस का सेवन प्रतिदिन किया जाए तो कैंसर जैसे रोग को भी रोका जा सकता है। दोस्तों, कम भूख लगने पर इसके 4 से 5 ग्राम रस में 10 ग्राम गौमूत्र, सौंठ और काली मिर्च मिलाएं। इसे नियमित रूप से लेते रहने से बीमारियां ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसके पंचांग के टुकड़े सुखाकर मिट्टी की हंडिया में बंद करके फूंके। जलने के पश्चात हंडिया में राख रह जाएगी। इसे नागफनी का क्षार कहा जाता है। इसकी 1 से 2 ग्राम राख शहद के साथ चाटने से या फिर गर्म पानी के साथ लेने से हृदय रोग व सांस फूलने की बीमारी ठीक होती है। घबराहट दूर हो जाती है। इससे मूत्र रोगों में भी लाभ प्राप्त हो जाता है और कई प्रकार के श्वास रोगों में फायदेमंद होता है। नागफनी के मोटे कांटेदार पत्तों से कांटे अलग कर ले। कांटों को खड्डा करके मिट्टी में गाड़ दे, क्योंकि कांटे तेज नुकीले होते हैं। नागफनी से कांटे निकालने के पश्चात इसको आप हल्की आंच में उबाल ले। पानी पूरी तरह से सूख जाने के बाद इसे आप हल्का ठंडा होने दे। फिर इसके अंदर आप जैतून का तेल, कच्ची हल्दी, लहसुन की कलियां मिलाकर फिर हल्की आंच में आप पकाए। इस पेय को ठंडा हल्का गुनगुना होने पर गठिया दर्द, सूजन वाली जगह पर पेस्ट करके मालिश करनी चाहिए। सूजन वाले अंगों पर पट्टी के साथ इसे मल कर बांध ले। यह नागफनी औषधि तेजी से गठिया दर्द ठीक करने में सहायक होती है। दोस्तों, जहां नागफनी के इतने बेहतरीन फायदेमंद होते हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने और प्रभावित करने की क्षमता के कारण नोप्लेस कभी कभी लोगों को हाइपोग्लाइमिक बना सकता है। किसी भी ऑपरेशन से पहले नागफनी का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ग्लूकोज और रक्त पोषक तत्वों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के अलावा नागफनी आपके आहार के लिए एक स्वादिष्ट और अत्यधिक पौष्टिक फल होता है। नागफनी के पत्तों के इस्तेमाल की कुछ सावधानियां बरतने की भी सलाह दी जाती है। इसका इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है और मधुमेह के रोगियों को भी केवल चिकित्सक के परामर्श के बाद ही इसका उपयोग करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि रामफल खाने से पहले यह बहुत ही आवश्यक होता है कि इसके सभी कांटे निकाल कर और इसे अच्छी तरह से छील कर ही इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि रोए के समान महीन कांटों से होंठ, मसूड़े और गले को कोई नुकसान ना पहुंच सके। इसका दूध आंखों में कभी भी नहीं गिरना चाहिए। यह
अंधापन ला सकता है। तो दोस्तों इन सावधानियों को बरत कर आप नागफनी के फायदे प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और इस जानकारी को अपने मित्रों और सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।